हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी विराट कोहली के फैन हैं यहाँ पे। विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई, आप लोगों ने देखा होगा। आई थिंक मैंने भी देखा। मैं भी बस मैच देख के तुरंत आ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सीरीज को आज। तो ये हमारी आज सीरीज स्टार्ट हो रही है पजल डिकोडेड नाम से, जिसमें मैं आपको पजल्स बनाना और सिटिंग अरेंजमेंट बनाना सिखाऊंगा। बेसिक से कैसे हम लोग इसको बेसिक से टैकल कर सकते हैं चीज़ों को। तो आज ये क्लास 1 होने वाली है। इंट्रोडक्शन में आपने आई थिंक देखा होगा क्या हमने किया है, कैसे हम बनाने वाले हैं। तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज के वीडियो में पहला जो पजल होने वाला है वो होने वाला है सिक्वेंशियल पजल। सिक्वेंशियल पजल मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि सिक्वेंशियल पजल वो पजलें होती हैं जो जिस चीज़ में जिसमें हमें कुछ चीज़ें सीक्वेंस में दी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीक्वेंस में होनी चाहिए। जैसे आपको कह दो वीक वीक जो होता है वो मंडे से ट्यूसडे वेडनेसडे एक सीक्वेंस चल रहा होता है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसा सीक्वेंस चल रहा होता है। या ईयर एक सीक्वेंस में चल रहा होता है, या मंथ एक सीक्वेंस में चल रहा होता है। तो वैसे ही करते हुए सीक्वेंशियल पजल होती है। तो में कुछ चीज़ें सीक्वेंस में होती हैं, हमें उन्हीं को पहले सेट करना होता है। तो इसमें देखते हैं क्या चीज़ें हैं जो हमें दी गई हैं। उसके बाद हम उसी को सेट करके पजल बनाना स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको कंडीशन लिखना भी बताऊंगा, कैसे कंडीशन को लिखा जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहा गया है देयर आर 7 पर्सन ABCDEF G अटेंड मैरिज इन 7 days ऑफ अ वीक। तो इसमें बता दिया कि 7 days हैं, एक वीक है उसमें 7 दिन हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं संडे से सैटरडे तक। ठीक है, संडे से जाएगा सैटरडे तक 7 दिन है और 7 लोग मैरिज को अटेंड करते हैं। और नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर में रहेगा। संडे से सैटरडे ये सेम ऑर्डर में नहीं रहेंगे, ये ABCDF जो है ये सेम ऑर्डर में नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करना होता है कि एक मतलब इधर एक चार्ट बनानी होती है जिसमें हमने लिख लेना होता है कि संडे से सैटरडे तक लाइन से एक लिख लेना होता है। तो हमें क्या करना है, पूरा नाम नहीं लिखना है, तो इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। आपको सिंपली सिंपली पहले 2 लेटर लिखने हैं। संडे मंडे देखो रिपीट नहीं होता तो M मैंने लिख दिया। ट्यूसडे में थर्सडे रिपीट होता है, T रिपीट होता है, मैंने TU लिखा। वेडनेसडे में कुछ रिपीट नहीं होता, W। थर्सडे में TH लिख दिया। फ्राइडे में कुछ नहीं रिपीट होता है, सैटरडे में SA कर दिया। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई कि भाई अब कौन सा दिन कैसे रहेगा। चलो इसको ऐसे बना लेंगे। इस तरह की पजल में ना ध्यान रखो कि आपके पास अगर स्पेस हो और कम लिखना पड़े तो आप ना एक साथ 2 कंडीशन ट्राई किया करो चलाने का। इससे फायदा होता है, जल्दी चीजें हो जाती हैं, जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो एक मिनट देखते हैं कि क्या कंडीशन कह रही है और कंडीशन को लिखना कैसे है। उसमें कह रहा है बी अटेंड द मैरिज आफ्टर ई। ई के बाद में बी अटेंड कर रहा है मैरिज, तो पहले हम ई लिखेंगे, फिर बाद में एरो लगाएंगे और बी लिख देंगे ऐसे। उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डी और ई इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डी और बी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखो कुछ ऐसा लिखेंगे कि डी और ई इसमें जितने लोग हैं डी और बी में एक ज्यादा है। भाई एक कम बोला ना इसमें, तो मतलब एक ज्यादा ही होगा इसमें, जाहिर सी बात है। हम क्या करते हैं नॉर्मली ऐसे ऐसे को करेंगे कि ये है, इसका मतलब होता है बराबर है, यहाँ पे कर देंगे -1। ठीक, मतलब इसमें एक कम है। ठीक, अगर ना लिखते तो ये मतलब बराबर डी में जो है डी भी मतलब है। ठीक, चलो ओनली 1 पर्सन अटेंड मैरिज बिटवीन ए और सी। ए और सी में एक पर्सन, मैंने इधर क्यों लिखा, एक पर्सन इधर क्यों लिखा बताओ। इसलिए लिखा क्योंकि मुझे नहीं पता कि ए और सी में कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा। अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं नीचे लिख, जैसे मान लीजिए सी नीचे होता, सी को नीचे लिख के एरो बना देता, ये नीचे है। ठीक है, ये मैंने इसको इधर अकेले में लिख दिया इस तरीके से। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पर्सन अटेंड मैरिज बिफोर डी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड मैरिज आफ्टर जी। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन अटेंड मैरिज बिफोर डी, डी से पहले जितने भी लोग होंगे उतने ही लोग जी के बाद में भी होंगे। नंबर ऑफ पर्सन अटेंड मैरिज बिफोर डी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड मैरिज आफ्टर जी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बी अटेंड मैरिज इमीडिएटली बिफोर एफ। तो जो बी है एफ के तुरंत पहले ही मैरिज को अटेंड करता है। ये एक तरीका होता है लिखने का, एफ लिखा लाइन लगा और बी लिख दिया। ठीक है, एफ के तुरंत पहले बी मैरिज अटेंड करता है। अब कह रहा है ए अटेंड मैरिज बिफोर वेडनेसडे। तो ए जो है वो वेडनेसडे से पहले है, मतलब ये तो सीधे सीधे बता दिया कि ना, आप बगल में जाओ वहां पे लिख दो। तो वेडनेसडे से पहले क्या क्या चीजें आती हैं, संडे आता है, मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, ये 3 चीजें आती हैं। तो ए इन तीनों पे कहीं आने वाला है। उसके बाद कह रहा है जी अटेंड मैरिज आफ्टर डी। तो कह रहा है डी के बाद में कहीं पे होने वाला है कौन, जी। ठीक है, तो इसको इस कंडीशन को यहाँ ना लिख के देखो, सबसे अच्छी जगह यहाँ होती है, यहाँ लिखने वाली है, क्योंकि जस्ट बगल में उसी का दूसरी कंडीशन उसी तरीके उसी से दूसरी कंडीशन लिखी हुई है। एक मिनट डी,
ठीक है। ये देखो, ये अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद सारी कंडीशन को सर्कल कर देंगे ताकि हमें पता हो कि सारी कंडीशन कहाँ कहाँ से कौन सी कंडीशन शुरू होती है, कहाँ पे कौन सी कंडीशन खत्म हो रही है। ठीक है। चल अब देखो, कंडीशन को शुरू कहाँ से करनी है ये देखना। तो हमें देखना होता है कि कहाँ से, मतलब सब कौन सी कंडीशन को मर्ज करके हम शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ए के बारे में बताया गया है थोड़ा बहुत बदल में, कि ए कहाँ से बैठ रहा है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ 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 तीन कंडीशन एक ही बन रही है। तो हमने पहले क्या रखा आपसे कि आप कोशिश करो दो कंडीशन को एक साथ लेके चलो। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी पजल को शुरू करना, कभी भी हमेशा पजल को पहले स्टार्टिंग अगर कर रहे हो तो पहले से ही शुरू करना, बीच में मत शुरू करना वरना फंस जाओगे। स्टार्टिंग से शुरू करो, कोई बात नहीं, नहीं बनेगा तो अगले कर लेंगे, तो पता रहेगा ना हमें कि वहां तो नहीं बन रहा है, इसके बाद वाले में बन जाएगा, यानी इसमें नहीं बनेगा उसके बाद वाले में बन जाएगा, ये हमें पता रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, एक को एक में रख देंगे, एक को इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे एक को रखेंगे तो सी, देखो ये कंडीशन है ना, ए से कनेक्टेड हुई, तो हम सी को यहाँ रख देंगे, सी को इसमें रख देंगे। ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होने वाला है। इसके बाद अब ए और सी को अगर मैंने रख दिया, तो अब हम कौन सी कंडीशन को उठाएं कि हमारी पजल आसानी से बन जाए। तो हम आपको बताएंगे सबसे अच्छी पजल होती है ये, मतलब सॉरी कंडीशन होती है ये कंडीशन ऐसी है ना कि इंटरकनेक्टेड होती है आपस में। डी के ऊपर जितने होंगे जी के नीचे उतने होंगे। आप देखो यहाँ पे आओ, इस वाले में अगर मैं डी को यहाँ रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ। अगर डी को यहाँ नहीं रख सकता तो मैं यहाँ पे भी नहीं रख सकता जी को, या डी को, कुछ ही को भी नहीं रख सकता क्योंकि वहां पे फिल है। सेम है, डी को यहाँ भी नहीं रख सकता और यहाँ भी नहीं रख सकता। यदि ये दो जगह तो एग्जैक्टली फिल हो चुकी है, एक जगह बच रही है ये, यहाँ पे रख सकता हूँ डी को, यहाँ पे अगर रखूंगा तो जी को यहाँ रखूंगा, और यहाँ पे नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यहाँ एक दो तीन यहाँ है और यहाँ रख देता हूँ तो फिर एक दो तीन, मतलब बी और जी एक ही जगह आ जाएंगे खाली, ये गलत हो जाएगी। एक जगह एक पे दो लोग नहीं बैठ सकते। तो एक ही कंडीशन, एक ही जगह बच रही है जहाँ पे मैं रख सकता हूँ, तो डी को यहाँ रखूंगा और जी को यहाँ रखूंगा। और यहाँ क्यों रखूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि डी के नीचे है जी, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। तो जी के नीचे है जी। अब देखो हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा बी और एफ, सबसे बढ़िया कंडीशन। एक ही जगह दिख रही है जहाँ पे मैं बी और एफ को रख सकता हूँ, और यहाँ रख दूंगा और ई को यहाँ रख दूंगा, पजल बन जाएगी। बन गई क्या? नहीं, नहीं बनी। क्यों? क्योंकि ये देखो ना, ये कंडीशन लिखी हुई है ई के नीचे होने वाला है बी, मतलब ये कंडीशन हमारी गलत हो चुकी है। ये कंडीशन हमारी गलत हो चुकी है, समझ में आया? अब आएंगे इस कंडीशन, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। इसको बता दूं पहले, यहाँ देखो हमारे पास डी के लिए और जी के लिए कंडीशन है, ये हमारा हो ही गया था। इसके बाद मुझे याद था कि हमें ये वाली कंडीशन उठानी है। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, डी को यहाँ रखें तो जी को यहाँ रख देंगे, पॉसिबल है। और डी को यहाँ रखें तो जी को यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। तो शुरुआत कहाँ से करना कहा था मैं आपसे, कहाँ से करनी चाहिए? यहाँ से। लेकिन देखो गलत हो जाएगा, पता है, मैं तो दिख रहा है मुझे, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। पहले हम यही शुरू करेंगे। ठीक है। ऊपर से ही शुरू करनी है हमें। हम डी को यहाँ रखेंगे तो जी को यहाँ रखेंगे, रख देंगे। और यहाँ किसको रखेंगे? दो ही जगह, और दो जगह ही कहीं दिख ही नहीं रही बी एफ, और बी एफ को रखने के लिए ना, बी को यहाँ रख दूंगा और एफ को यहाँ रख दूंगा, ई को यहाँ रख दूंगा। अब देखो बिल्कुल सही बन गई, और ये कंडीशन भी सही, ये कंडीशन भी सही, ये कंडीशन, ये भी सब सही हो रही है ना। लेकिन ये देखा आपने, ये वाली सही हुई? दिखाता हूँ। डी और बी में जितने हैं, एक दो तीन, क्या डी और ई में एक कम है? एक ही दिख रहा है, मतलब दो होने चाहिए मिनिमम। डी और बी में तीन, तो एक कम होना चाहिए डी और ई में, तो ये कंडीशन तो गलत हो गई। अब मुझे याद होना चाहिए कि हमने कौन कौन सी कंडीशन को क्या किया था, बताओ क्या किया था, गलत किया था। हमें पता है बहुत अच्छे से कि हमने कौन कौन सी कंडीशन गलत की थी, हमारी यही कंडीशन फिक्स थी। अब उसके बाद कहाँ रखना था? इस जगह पे। डी को यहाँ रख देंगे और जी को यहाँ रख देंगे। अब बताओ कहाँ कहाँ रख सकते हैं, बोलो। यहाँ रखेंगे जी? नहीं सॉरी यार, गलत, यहाँ पे रखेंगे। दो नीचे दो ऊपर, ठीक। अब देखो बी और एफ यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा ई। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई? ये वाली चेक कर लो एक बार, इसको चेक करते हैं। तो डी और बी में एक दो का गैप है ना, तो डी और बी में एक का गैप है, बिल्कुल ये कंडीशन हमारी 100% सेटिस्फाई हो गई। हमारी ये पजल बन के रेडी हो गई। तो ये पजल तो रेडी है। इसमें जहां भी आपको दिक्कत परेशानी कुछ भी आई है, आप ना उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प को मेंशन कर देना कि सर इस टाइम पे मुझे ये जो आपने समझाया, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। तो मैं, अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब टफ होगा समझाना, अगर 1 मिनट के अंदर नहीं समझा पाऊंगा तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, और अगर 1 मिनट के अंदर समझा दूंगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है। तो ये हमारी थी सिक्वेंशियल पजल। चलते हैं अपने लीनियर पजल पे। ये आ गई हमारी सिटिंग अरेंजमेंट लीनियर। लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट में देखो क्या कह रहा है। लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट कहा गया है 8 पर्सन, 8 लोग हैं, डी एल एम जे पी यू सी टी, इतने लोग हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, इस सेम ऑर्डर में नहीं है। सच दैट सम ऑफ दीज पर्सन आर फेसिंग साउथ while some of are facing north। तो इसमें कह रहा है कुछ लोग ऊपर देखेंगे, कुछ लोग नीचे देखेंगे, ये बता दिया पहले ही इसने। ठीक है। तो
तो ये मजेदार पजल होने वाली है क्योंकि ये बहुत तगड़ी होती है, एग्जाम में आती है ये पजल, ठीक है। चलो अब एक एक करके हम पहले कंडीशन लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बना लेंगे क्या, एक अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। हम एक नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे कितनी, दो। क्यों, क्योंकि इसमें बनेगी दो पॉसिबिलिटी, बनेगी क्या, बनानी चाहिए, मेरे हिसाब से तो बनानी चाहिए पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी बनानी चाहिए। तो क्यों बनानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, एग्जाम में ना कॉन्फिडेंट रहते हो आप, एक में अगर फंस गया ना तो फिर पूरा पेपर बेकार हो जाएगा आपका, इससे अच्छा बना लो दो पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, जल्दी जल्दी रखते चले जाओ, टाइम से पजल भी बन जाती है, ठीक है। चलो इसमें कह रहा है डी फेसेस नॉर्थ, डी के बारे में सीधे कह दिया, डी कहाँ देखता है, नॉर्थ की तरफ देखता है, हमने लिख दिया नॉर्थ। एम सिक्स, देखो कंडीशन लिख देख, बहुत जरूरी है सीखना कंडीशन को, मैं कैसे लिख रहा हूँ कंडीशन, ये मैटर करती है, हर कंडीशन में कैसे लिख रहा हूँ। डी ऊपर का मतलब क्या होता है, नॉर्थ होता है ना, तो ऊपर दिखा दिया मैंने नॉर्थ में। एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के थर्ड लेफ्ट में बैठा है एम, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट एम। मुझे नहीं पता था यू कहाँ दिख रहा है, लेकिन मैं ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ ना, मैं अपने तरीके से लिख रहा हूँ, जब उसमें देखूंगा तो मुझे पता रहेगा कि हाँ थर्ड लेफ्ट, अगर यू नीचे दिख रहा होगा मैं एम को इधर लिख दूंगा, यू ऊपर दिख रहा तो एम को इधर लिख दूंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम, ये देखो कितनी अच्छी कंडीशन है, एम के फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में पी बैठा हुआ है। ध्यान से देखो इन दोनों कंडीशन को, एक दो छोड़ के यू है, एक दो छोड़ के पी, इसका मतलब एम बीच बीच में होने वाला है, और एक साइड यू रहेगा एक साइड पी रहेगा ना, ये दोनों कंडीशन से मर्ज हो गई आपस में, कंडीशन यहीं पे है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, जे सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, तो पी के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है कौन, जे, सिंपली ऐसे लिख देंगे। जितनी कंडीशन आपस में कॉमन कंडीशन हो उसको अगल बगल ही लिखना चाहिए, ताकि हमें पता रहे, दिख जाए तुरंत तुरंत दो कंडीशन। अब ये मान लो एम यू इधर लिखा, एम पी इधर लिख दिया, तो मैं कंफ्यूज घूम रहा हूँ और कहाँ होगा और कहाँ होगा, इसलिए कॉमन कंडीशन को एक साथ लिखो, और जो अनकॉमन हो उसको अलग लिख दो, ठीक है। चलो आगे देखो, जे डज नॉट सिट एनी एंड एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो जे किसी एंड पे नहीं बैठा, यहाँ पे लिखेंगे और एंड लिखकर काट देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी और एल, तो सी और एल में एक पर्सन बैठा है, पी सिक्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब देखो पी यहाँ पे आया, सेकंड लेफ्ट में है सी के, सी के सेकंड लेफ्ट में है, सी का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, पी कुछ ऐसा लिखो ना। अब देखो यहाँ पे भी एक ही पर्सन, यहाँ पे भी एक ही पर्सन, इसका मतलब है ना ये राइट में होने वाला है ना, ये तो दिखेगी आपको, ठीक। तो ये कंडीशन आपस में मर्ज हो गई, ठीक। आगे देखो, टी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे के सेकंड राइट में है कौन, टी, जे के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में बैठा है टी। कंडीशन देखो कैसे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखते रहना सारी चीजों को, है ना। उसके बाद देखो कह रहा है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन, एम के जो इमीडिएट नेबर होने वाले हैं, एम के जो इमीडिएट नेबर ये दोनों होने वाले हैं, ये फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, आपस में एक दूसरे का अपोजिट दिख रहे होंगे। अगर ये नॉर्थ में देखेगा तो ये साउथ में देखेगा, अगर ये नॉर्थ में देखेगा तो ये साउथ में देखेगा, ठीक है। कहाँ गया डायरेक्शन, एम फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, टी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज जे, कहाँ थे भाई, हाँ एम फेसेस अपोजिट, ठीक है, टी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज जे एंड डी। अच्छा यहाँ पे एंड लिख गया है, ये देखो एक सेकंड रुको, दोबारा पढ़ता हूँ कंडीशन को ना, आप लोग कंफ्यूज हो गए। देखो टी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज जे, यहाँ तक ये कंडीशन है, ठीक है। टी जो है जे, जैसे जे दिख रहा है वैसा ही टी दिख रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों के ऐसे करके यहाँ पे फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है डी फेसेस सेम डायरेक्शन एज सी, तो डी जो है वो सी की तरह देखते, तो मतलब सी कहाँ देख रहा है, देखो डी नॉर्थ में देख रहा है, तो जाहिर सी बात है ना सी भी नॉर्थ में ही देखेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यू सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो यू किसी एंड पे बैठा है, तो भाई यू को एंड पे बैठा दो, एक में मैंने मान लिया यू को यहाँ बैठा देता हूँ, एक में मान लो यू को यहाँ बैठा देता हूँ। अब देखो यू से, अब पहले तो सबसे सारी कंडीशन खत्म, तो पहले हम क्या करने वाले हैं, सारी कंडीशन को गोला मार देंगे, कि हमें एग्जैक्ट दिखता रहे कि भैया कितनी कंडीशन हमारे पास है और कितनी हमने यूज कर ली है, जो यूज कर लेंगे उसको हम काट दिया करेंगे। भैया अलग अलग कंडीशन है, इतना मैं चिपका लिख देता हूँ, खुद ही कंफ्यूज होंगे कभी। चलो अब देखो यू से रिलेटेड कंडीशन को, जो यू से रिलेटेड कंडीशन सीधे सीधे दिख रही है, अब यू अगर इधर बैठा है तो जाहिर सी बात है हम इधर होगा ना यार, उधर तो भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करने वाले हैं, एक दो छोड़ के एम बैठा देंगे, और एम से एक दो छोड़ के पी को बैठा देंगे। पी के एम के राइट में था, पी मतलब एम ऊपर दिख रहा होगा, ठीक। और इसमें क्या करने वाले हैं, एम को यहाँ बैठाएंगे, अब और पी को यहाँ पे बैठाएंगे, पी के राइट में था तो ऊपर बैठाएंगे, ऊपर दिखाएंगे तो लेफ्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे नीचे दिखा देंगे, ठीक। ये हो गई हमारी कंडीशन एम वाली।
अब देखो इससे रिलेटेड कौन सी कंडीशन है जो मुझे इजी कर देगी, तो इससे रिलेटेड कंडीशन है पी और जे की, और पी और सी की, और पी सी एल की। सबसे बढ़िया कंडीशन ये मुझे दिख रही है पी सी एल, इसमें कुछ और लोग भी बैठ जाएंगे। जो कह रहा है सी के लेफ्ट में था पी, और सी कहाँ दिख रहा है, नॉर्थ में दिख रहा है, जाहिर सी बात है सी यहीं आएगा। यहाँ पे आ सकता है क्या सी, देख के बताओ, नहीं आ सकता ना, इधर तो आएगा नहीं, यहाँ बैठेंगे तो एक लोग होना चाहिए बीच में, तो मतलब ये हमने कंडीशन गलत करी है, इस कंडीशन को हम यूज नहीं करना था। ये कंडीशन हमारी सही है, 100% इसी पे पजल बन जाएगी। सी को यहाँ रखेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो यू के लेफ्ट में था एम, यहाँ बताया था, तो यहाँ पे पहले यू को लिख देते हैं ऐसे राइट में, मतलब उसका एरो बना, जो हमें पता हो ना उसको पहले लिख लिया करो, बाद में दिक्कत नहीं होगी आपको। तो सी को मैंने यहाँ रखा, पी यहाँ रख दिया, तो एल कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, आ गया ना। अब देखो ये कंडीशन हमारी हो गई, ये हो गई, ये भी नहीं हो रही, ये हो गई, ये होगी ना। हाँ, एम के अगल बगल वाले फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, देखो एम यहाँ पे ऊपर दिख रहा तो ये यहाँ पे नीचे दिखेगा, यहाँ पे ऊपर दिखना सी, तो यहाँ पे एल नीचे दिखेगा। ठीक, अब पी के राइट में है जे, जो कि एंड पे नहीं है, तो देखो एंड में नहीं है तो जे कहाँ होगा, यहाँ होगा, और राइट में है मतलब पी ऊपर दिखेगा। ठीक है, ये कंडीशन भी हो गई। जे से एक छोड़कर राइट में है टी, जे के राइट, अगर जे को राइट में टी बैठाना है तो मुझे जे को नीचे दिखाना पड़ेगा, तब टी यहाँ बैठेगा। ठीक है, और फेसिंग सेम डायरेक्शन है तो मतलब टी भी नीचे ही देखेगा। ठीक है, ये भी मेरी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो ही गई थी। अब एक कंडीशन बच रही है डी वाली, जिसको आप यहाँ रख दो और ऊपर दिखा दो, बन गई बस सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब हमारा ये फाइनल सिटिंग अरेंजमेंट बन गया। अच्छा इसमें जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, आप टाइम स्टैम्प से लिखना कि सर ये पर्टिकुलर जगह पे मुझे समझ में नहीं आया, आप एक बार दोबारा समझा दूँ, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू, या फिर अगर वीडियो लंबा जाएगा तो मैं एक लंबा वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, होप करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और समझ में आई है ना तो बिना लाइक किए जाना मत, लाइक करके जाना और सब्सक्राइब कर देना तुरंत, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो नए हैं, जिनको अभी पजल्स में बहुत दिक्कत आ रही है ना सेटिंग एंगल में। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा फेसबुक चैनल है, ये हमारा सॉरी ये इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम ये है, ये हमारा टेलीग्राम आप ज्वाइन करो, वहाँ पे सारी वीडियो की लिंक मैं डालता रहता हूँ और पीडीएफ डालता हूँ, और सुबह हम डेली वो कैब करते हैं तो उसका भी मैं वहाँ पे सब कुछ डिटेल देता रहता हूँ। ठीक है, चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।